खान खनिज संशोधन बिल 2026 के यह राज्य खिलाफ है, जनमत खिलाफ। चुप्पी तोड़िए और बताइए, देश के करोड़ों हिंदू यह जानना चाहता है कि भगवान राम के खजाने का लूट तुमने क्यों किया, भगवान राम के चढ़ावे का, हमारी आस्थाओं का लूट तुमने क्यों किया। और झारखंड जैसे राज्य में खान खनिज संशोधन बिल से जो हमारे हक को भारत सरकार ने, देश की सरकार ने छीनने का प्रयास किया है, एक भारी आक्रोश है, पार्टी का मानना है। और जो सच भी है, यह निर्णय संघीय ढांचे पर प्रहार है, वित्तीय संघीय ढांचे पर प्रहार है। राज्यों के अधिकार अपने आप में अलग है, देश के अधिकार अलग है। और संविधान के अनुसूची 7 ने परिभाषित किया है कि भाई राज्य सूची में कौन से विषय होंगे, देश के सूची में कौन से विषय होंगे, समवर्ती सूची में कौन से विषय होंगे जिनसे दोनों का संबंध होगा। और जो भूमि है वो राज्य के हिस्से में है, भूमि का अधिकार राज्य को है। और आप सबने देखा होगा कि 2024 में एक लंबी लड़ाई के बाद 9 जजों ने मिलकर के एक साथ 9 जजों ने मिलकर के एक साथ एक रूलिंग दिया, एक न्यायादेश दिया। वह न्यायादेश क्या था कि भाई राज्य भी खनिज युक्त भूमि पर या खनिज पर अतिरिक्त सेस लगा सकता है जो राज्य के हिस्से का कर होगा। और उससे राज्य को एक बड़ी रकम मिल रही थी। और झारखंड को लगभग 1200 करोड़ पर एनम प्रति वर्ष मिल रहा था। कई कल्याणकारी योजनाएं पहले से उस पर इन रकमों पर आधारित था। मैया सम्मान योजना, आबू आवास योजना, 50 लाख महिलाएं मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं। आज पूरे प्रदेश में प्रति वर्ष 50,000 बेघरों को घर मिलता है। उन सारे लोगों का हक भारत सरकार ने छीनने का प्रयास किया है। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि 2017 आप सब याद करें, जब जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी का बेस क्या था? उपभोग था कि भाई जहां उपयोग होगा उसी आधार पर हमें टैक्स मिलेगा, उत्पादन पर नहीं मिलेगा। हम जैसे राज्य जो हम लोहा उत्पादन करते हैं, कोयले का उत्पादन करते हैं, हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा था। लाभ मिल रहा था किनको? जहां उपभोग होता है। जो बड़े बड़े राज्य जिसकी आबादी बड़ी है, हमें उससे भी घाटा सहना पड़ा। 2017 से 2024 तक जो हमारे पास आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े हैं, राज्य के आंकड़े हैं, 16,408 करोड़ का घाटा हुआ है। 16,408 करोड़ का। और अभी 2029 तक यह घाटा 61,670 करोड़ तक जाने वाला है, जो हमें जीएसटी से घाटा मिला, भारत सरकार के जीएसटी नीति के कारण, जीएसटी निर्णय के कारण। राज्यों को पंगु बनाने का प्रयास है भारत सरकार का, जबकि संघीय ढांचे में बिल्कुल राज्यों की हिस्सेदारी निश्चित है। लेकिन तरह तरह के कानून, तरह तरह के दांवपेच ला करके वो चाहता है भारत सरकार की सबकी निर्भरता हमारी ऊपर हो। हम इस देश को अपने अनुसार, इस राज्यों को अपने अनुसार चला सके, कोई अपने पैरों पर राज्य खड़ा ना हो सके, पूरी डिपेंडेंसी उसकी भारत सरकार पर हो जाए, और फिर हम जो चाहें
अपने चहेतों के लिए, अडानी जैसे, अंबानी जैसे लोगों के लिए, उनके लिए हम राज्यों से करा पाए। झारखंड की तमाम पार्टियों जो झारखंड का भला चाहती है, जो झारखंड के हितैषी है, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, अन्य दल हो, सबने इसका विरोध किया है। और हम तो आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करेंगे, इस पर तो विशेष सेशन राज्य सरकार को बुलानी चाहिए और जम के विरोध होना चाहिए। एक प्रस्ताव जाना चाहिए कि इस खान खनिज संशोधन बिल 2026 के यह राज्य खिलाफ है, जनमत खिलाफ। और हमें लगता है कि इस पर राज्य विचार भी करेगी राज्य सरकार। और अब कांग्रेस ने इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। अभी हम जिला स्तर पर धरना देने वाले हैं 27 तारीख को, फिर हमारा राजभवन में घेराव है 7 तारीख को। इसके बाद फिर हम गांव गांव प्रखंडों तक इशू को लेकर के जाएंगे। एक तो महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, जिस राम के सहारे भारतीय जनता पार्टी की भगवान राम के सहारे नैया पार हुआ, उसमें भी छेद कर दिया भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने। करोड़ों लोगों, भोले भाले लोगों को, हिंदुओं के, भोले भाले हिंदुओं के भावनाओं को उस्का करके भगवान राम के नाम पर सत्ता तक पहुंचा भारतीय जनता पार्टी। कोई और मुद्दा नहीं था। लोगों ने अपनी आस्था, अपनी भावनाएं प्रकट की और एक बड़ा हिस्सा है लोगों का जो भावना प्रकट करता है अपने चढ़ावा दे करके, अपना दान दे करके। वो भी भावना ही है, वो भी आस्था ही है। उस आस्था में भी डाका डालने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं ने। यह तो प्रमाणित हो गया है। आज उसे बचा रही है, उस पर चुप्पी साध रखा है मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। चुप्पी तोड़िए और बताइए, देश के करोड़ों हिंदू यह जानना चाहता है कि भगवान राम के खजाने का लूट तुमने क्यों किया, भगवान राम के चढ़ावे का, हमारी आस्थाओं का लूट तुमने क्यों किया। और मेरा तो मानना है सीधे शब्दों में कि भगवान राम के है चोरी और डाका डालने वाला रामायण में प्रमाण है कि रावण ही हो सकता है, उसके खानदान के ही लोग हो सकते हैं। ये राम के मानने वाले लोग नहीं है, ये उसी पंक्ति के लोग हैं जहां से रावण की धारा बहती है, रावण के विचार बहते हैं। हम ऐसे लोगों के विरुद्ध भी पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। इन्होंने हमारे आस्था पर ठेस पहुंचाया है। इन्होंने केवल चंदा चोरी नहीं किया, हमारी भावनाओं की चोरी की है। करोड़ों हिंदू से कतई माफ नहीं कर सकता और इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और इस विषय को लेकर भी पार्टी एक एक गांव, एक एक मोहल्ले, एक एक टोले तक जाएगी कि कल तक जो अपने को हिंदू सम्राट कहने वाले लोग किस प्रकार से हिंदुओं की भावनाओं को चकनाचूर किया, ये सामने प्रमाण है। इसीलिए प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े, आरएसएस के लोग इस पर चुप्पी तोड़े और हिंदुओं की भावनाओं से खेल करने वाला ये किस खेल पर वो ताला लगाए, बंद करें। हम इस आंदोलन को भी घर घर तक पहुंचाएंगे और इसका जवाब उन्हें देना होगा। यह दो प्रमुख विषय हैं जिन विषयों को लेकर के कांग्रेस ने कमर कसी है कि लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, राज्य के लिए लड़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।